हेलो दोस्तों। स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप का एक ओलंपिक डैशबोर्ड कैसे बनाएं, जहां पे हम टॉप 10 ओलंपिक चैंपियंस के नाम जान सकते हैं, जैसे माइकल फ्रेड फेल्प्स, कितनी कंट्रीज ने आज तक पार्टिसिपेट किया है, कितने डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स प्ले किए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ईयर वाइज फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जिनकी वैल्यूज़ का कलर हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये सब हम लोग अभी सीखेंगे, किस तरीके से हमें फॉन्ट कलर एक्सेट्रा अपडेट करना है। और काउंट ऑफ मेडल एज वाइज, कि अगर खिलाड़ी की एज ग्रुप है तो किस किस एज ग्रुप में किस किस खिलाड़ी ने कितने कितने गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल जीते हैं। ईयर वाइज काउंट ऑफ मेडल और जेंडर वाइज यहाँ पे आपको दिखेगा। काउंट ऑफ मेडल कंट्री वाइज भी दिखेगा, तीन अलग अलग यहाँ पे आपको एरिया चार्ट्स दिख रहे हैं। काउंट ऑफ मेडल बाय जेंडर आपको दिखेगा, और काउंट ऑफ मेडल बाय सीजन, यानी समर और विंटर जो दो ओलंपिक्स होते हैं उनमें काउंट ऑफ मेडल आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक ट्री मैप इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे हमें दिखेगा कि किस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते गए हैं। और यहाँ पे आप अगर डेटा लेवल को ऑन कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मेडल्स दिखाई भी देंगे। इसके लिए जो डेटा सेट यूज़ हुआ है वो ओलंपिक्स डेटा सेट है, जो कि आपको kaggle.com पे मिल सकता है। डेटा सेट का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नेम दिखेगा प्लेयर का, उसकी जेंडर, उनकी एज, किस ईयर में उन्होंने ये मेडल जीता, किस टाइप का सीजन था, समर था, विंटर था, कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड्स भी हैं, कौन सा स्पोर्ट्स था जिसमें एरोनॉटिक्स है, अल्पाइन स्कीइंग है, आर्चरी है, एटसेट्रा। तो कौन सा स्पोर्ट्स था, ये कैटेगोरिकल डेटा है। किस इवेंट में उन्होंने ये जीता, यहाँ पे आपको इवेंट का नाम दिखेगा, जैसे अल्पाइन स्कीइंग मेन कंबाइन। तो स्पोर्ट्स में भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, और क्या उन्हें मेडल मिला। सो क्या इस खिलाड़ी को, जब इसने इस पर्टिकुलर ईयर में इस ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया, तो क्या उन्हें मेडल मिला, और किस कंट्री के लिए उन्होंने खेला था। अब यहाँ पे ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, तो डेटा को लोड करना बहुत इजी है। इस फाइल को आप सिंपली यहाँ से एक्सेल वर्कबुक के तौर पे इस फाइल को लोड कर लीजिए। फाइल अगर आपकी CSV में होती है तो आप सिंपली यहाँ से गेट डेटा करके टेक्स्ट CSV करके फाइल को लोड कर लेते हैं। फाइल को जब आप लोड करेंगे तो फाइल में दो शीट्स हैं, एथलीट इवेंट्स और कंट्री डेफिनेशंस। तो ये दोनों शीट लोड हो जाएगी। यहाँ पे कंट्री का कोड लिखा है और रीजन लिखा है, और यहाँ पे एथलेटिक इवेंट्स है। जो आपका यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, इसमें आपको ये दोनों फाइल का काम आएगा। यहाँ पे क्योंकि जो ये NOC लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो डेटा है यहाँ का, वो कंट्री वाइज या रीजन वाइज ये डेटा यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। इसलिए जब आप ये फाइल लोड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये डेटा मॉडल में आप चाहें तो इस NOC को यहाँ पे जो दिया हुआ NOC वैल्यू है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। तो ये कंट्री के साथ आप इस रीजन को यहाँ से सीधे मैच कर सकते हैं। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम इन्हें मैच किए बिना अभी पार्ट 1 को हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक यहाँ से कार्ड विजुअल ले लेना है। तो यहाँ से एक कार्ड विजुअल लीजिए, और इस कार्ड विजुअल में आप ये फील्ड ले लीजिए। कार्ड विजुअल में जो फील्ड आपको लेनी है उस फील्ड का नाम है कंट्री, और यहाँ पे जो मेजर आपको चूज करना है वो है काउंट डिस्टिंक्ट। इससे जो कंट्री का नाम यहाँ पे दिया हुआ है उस कंट्री के नाम में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी उनका काउंट आ जाएगा। इसी तरह से स्पोर्ट्स प्लेट फील्ड है। स्पोर्ट्स प्लेट फील्ड में भी आपको जो फील्ड यहाँ से ड्रैग करनी है, ये भी एक कार्ड है, और वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको एक कार्ड बना के दिखा देता हूँ, आप उस तरह से अदर कार्ड्स बना सकते हैं। यहाँ से आपने एक कार्ड विजुअल लिया, यहाँ से आपने कंट्री को लिया, और यहाँ से आपने काउंट डिस्टिंक्ट पकड़ लिया। इससे आपका ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो ऊपर टाइटल नज़र आता है, ये इस टाइटल से अलग है। अगर आप इसके फॉर्मेट विजुअल में जाएंगे तो ये कैटेगरी लेबल कहलाता है। इसे हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और जनरल टैब में जाके एक टाइटल ले सकते हैं, और यहाँ से जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रीज, वो लिखिए। इसे सेंटर अलाइन करके बोल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। ये है, ये आपका एक कार्ड बनता है। अगर आप अपने कार्ड्स को कोई बाउंड्री या बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके जनरल टैब में इफेक्ट्स में यहाँ से विजुअल बॉर्डर शैडो ऐसा ऑन कर सकते हैं। ये एक कार्ड विजुअल है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक इसी तरीके से हमने इसी कार्ड विजुअल की कॉपी बना के स्पोर्ट्स प्लेट लिया है, और स्पोर्ट्स प्लेट में भी हमने काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट स्पोर्ट प्लेट लिया है। देन हमारे पास ये एक फिल्टर है जिसे हम स्लाइसर विजुअल के थ्रू लाते हैं। स्लाइसर विजुअल को हमने यहाँ पे ड्रैग किया। लेट्स सी, इसको भी बनाते हैं जल्दी से। तो स्लाइसर विजुअल के लिए हम यहाँ से स्लाइसर विजुअल को ऐड करते हैं। यहाँ पे ये स्लाइसर विजुअल आ जाएगा। इसको भी आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के थ्रू सेम स्टाइलिंग दे लीजिए, और यहाँ पे आप एक फील्ड ऐड कीजिए। जो फील्ड हमने ऐड की है वो है ईयर। ये आपको अलग तरीके का इंटरफेस देगा। अगर आप चाहते हैं तो स्लाइसर सेटिंग में जाके बिटवीन की जगह ड्रॉप डाउन ले लीजिए और आपको ऐसा स्लाइसर नज़र आने लगेगा। इस स्लाइसर के बेसिस पे ये देखिए काउंट बदलने लगेगा। तो इस तरीके से आप एक स्लाइसर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाने के लिए भी सेम आपको करना है, कैनवस में क्लिक करना है, लाइन चार्ट आ जाएगा। जहाँ भी इसको प्लेस करना है आप प्लेस कीजिए। यहाँ से कॉपी कर लीजिए स्टाइलिंग, और यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको जो जो फील्ड्स ऐड करने हैं वो ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में ईयर, वाई एक्सिस में काउंट ऑफ मेडल रखा है। तो जैसे एक्स एक्सिस यहाँ लाइन चार्ट में हमने एक्स एक्सिस में ईयर और वाई एक्सिस में काउंट ऑफ मेडल रखा है। ये काउंट ऑफ मेडल हमारे पास पहले से नहीं था, तो इस फील्ड को हमने यहाँ पे बनाया। दिस इज काउंट ऑफ मेडल रनिंग टोटल इन नेम। यह है काउंट ऑफ मेडल रनिंग टोटल इन नेम 2, और यह है काउंट ऑफ मेडल रनिंग टोटल इन नेम 3। तो इस फील्ड को रखने के लिए हमने ऐसे लिखा है, कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ किया है। इसमें हमने कैलकुलेट में ये पहले आपसे एक एक्सप्रेशन मांगता है। एक्सप्रेशन है डिस्टिंक्ट काउंट ओलंपिक्स, जो कि टेबल का नाम है, ऑफ मेडल। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये मेडल है, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ मेडल इस कॉलम का हम ले रहे हैं, और यहाँ से फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन के बाद कैलकुलेट में आपको फिल्टर लगाना पड़ता है कि आप क्या फिल्टर लगा रहे हैं। फिल्टर में हम ऑल सेलेक्टेड लिख रहे हैं, जो भी सेलेक्टेड वैल्यूज है, और उसमें हम ओलंपिक में नेम लिख रहे हैं। टेबल नेम और कॉलम नेम यहाँ देते हैं, तो हमने यहाँ पे नेम नाम का कॉलम लिया है। नेम में क्या दिया हुआ है, नेम में हमारा जो प्लेयर है उसका नाम दिया है। तो हम ऑल सेलेक्टेड नेम लिख रहे हैं, और इज लिखा है, इज ऑन और आफ्टर में हम लिख रहे हैं ओलंपिक नेम, और उसमें हम लिख रहे हैं। तो ये जो इज ऑन और आफ्टर है, ये फंक्शन एक बुलियन फंक्शन है दैट emulates the behavior of start at clause and returns true for row that meets all condition mentioned as parameter in this function। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैक्सिमम ओलंपिक्स नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमने लिखा है। तो इसमें जो हमने यहाँ पे लिया है, ये काउंट ऑफ मेडल लिया है। तो इसमें हमने सिंपल काउंट ऑफ मेडल लिया है, जिसके लिए इतनी गणित पेलने की जरूरत नहीं थी। तो वाई एक्सिस में जो काउंट ऑफ मेडल आपको लेना है, वो यहाँ से मेडल ले लीजिए, और इसका काउंट ऑफ मेडल आ जाएगा। आपको ऐसा ग्राफ नजर आएगा, और लेजेंड में आप यहाँ से जेंडर ले सकते हैं, जो आपके ग्राफ को कैटेगराइज कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 3 फील्ड दी गई हैं। काउंट ऑफ मेडल एज वाइज के लिए हम लोगों ने जो चार्ट या विजुअल बनाया है, वो विजुअल है एक रिबन चार्ट। एक रिबन चार्ट में एक्स एक्सिस पे एज को रखा गया है, वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ मेडल को रखा गया है, और लेजेंड में मेडल को रखा है कि वो किस टाइप का मेडल है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सिल्वर मेडल है वो इस ब्राउन कलर से है, ब्रॉन्ज मेडल इस कलर से है और गोल्ड मेडल ये डार्क ब्राउन है। सो आपको ये दिखेगा कि हर एक कैटेगरी में या हर एक एज ग्रुप में, जैसे एज ग्रुप अगर हम देखें 20 ईयर्स से 22 ईयर्स का, तो इसमें गोल्ड ज़्यादा है। इसी तरह 25 से 26 में भी गोल्ड ज़्यादा है, पर 23 के एज ग्रुप में सिल्वर ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से काउंट और रैंकिंग ऑफ दैट कैटेगरी भी दिखाता है। तो ये हमारा रिबन चार्ट है जिसके अंदर काउंट ऑफ मेडल और एज दिया है। उसी तरीके से हमें टॉप 10 ओलंपिक चैंपियंस लेने, तो इसके लिए हमने जो चार्ट यूज़ किया है वो है स्टैक्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम में आप देख रहे हैं ये 3 अलग-अलग स्टैक हमें नज़र आ रहे हैं। सो ये 3 स्टैक 3 अलग कलर हैं जो लेजेंड के थ्रू आ रहे हैं, जैसे यहाँ आ रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर चार्ट में हमने एक्स एक्सिस में यहाँ से ओलंपिक प्लेयर के नेम को रखा है, वाई एक्सिस में काउंट ऑफ मेडल रखा है यहाँ से, और लेजेंड में हमने मेडल को रखा है जैसे यहाँ किया था। अब यहाँ पे लेकिन प्लेयर के जो नाम है वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम है यहाँ पे, तो हमें सबके नाम तो नहीं, यहाँ 10 ही प्लेयर के नाम दिख रहे हैं। इसके लिए इस चार्ट पे एक फिल्टर लगाया जाता है जिसमें नेम के अंदर आप टॉप एन फिल्टरिंग करते हैं और टॉप एन में आप 10 लिख देते हैं, और यहाँ पे जो फील्ड है वो हम लोग मेडल को लाएंगे और उसमें जो फर्स्ट की जगह काउंट चूज कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से टॉप 10 आ जाएगा। मान लीजिए आपको टॉप 20 चाहिए, तो आप ये अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पे एक्चुअली में टॉप 20 प्लेयर आगे होंगे। ये देखिए ऐसा एक स्क्रॉल बार आ गया। आप टॉप 5 करना चाहते हैं तो 5 आ गए। तो इस तरीके से आप टॉप 10 टॉप 5 जो भी आपको एन नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए वो यहाँ से उठा सकते हैं। फिर यह है काउंट ऑफ मेडल कंट्री वाइज। इसके लिए हमने एरिया चार्ट चूज किया है। जैसे हमने लाइन चार्ट बनाया था वैसे ही हमारा एरिया चार्ट होता है। एरिया चार्ट में भी आपके एक्स एक्सिस पे हम कोई कंटिन्यूअस फील्ड रखते हैं या कोई हम कैटेगोरिकल फील्ड रख सकते हैं। जैसे इन्होंने जो फील्ड रखी है वो कंट्री का नाम है, ओके, और ये जो कंट्री का नाम है वो यहाँ पे रखा है हमने, और यहाँ से वाई एक्सिस में काउंट रखा गया है। तो यही यहाँ से करना है बस, एक्स एक्सिस पे कंट्री, वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ मेडल। तो यहाँ से आप सिंपली काउंट ऑफ मेडल को चूज कर लीजिए और इस तरीके से एक आपका यहाँ दिखने लगेगा काउंट ऑफ मेडल। अब अगर आप लेजेंड में फिर से मेडल को ले आते हैं तो 3 अलग अलग लाइंस आपको नजर आने लगेंगी। कंट्री के नाम कई सारे, आप चाहें तो यहाँ पे भी वो टॉप 10 वाला, तो कंट्री इज ऑल की जगह यहाँ पे आप टॉप 10 बाय काउंट ऑफ मेडल लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप काउंट काउंट चूज करेंगे, अप्लाई, इस तरीके से आप टॉप 10 काउंट ऑफ मेडल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो किया गया है वो है ऐसा, और टॉप 10 कंट्री चूज की गई है। ये एक सिंपल पाई चार्ट है। पाई चार्ट के लिए आप यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट कीजिए। पाई चार्ट में जो कैटेगोरिकल फील्ड है जैसे जेंडर वो हम लेजेंड में रखेंगे। जो वैल्यूज हैं जैसे काउंट ऑफ मेडल उसको हम लोग वैल्यू में रखेंगे और ऐसा चार्ट बन जाएगा और ये लेजेंड आपका इनेबल हो जाएगा। सेटिंग में जाके आप लेजेंड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल दिखानी है तो डेटा लेवल को ऑन या ऑफ कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू दिखने लगेंगी। डेटा लेवल को और अच्छे से दिखाना है, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, उनका कलर चूज कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। एंड ये भी एक सेम तरीके का चार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने स्टैक्ड कॉलम चार्ट को रखा है, और स्टैक्ड कॉलम चार्ट में हमने एक्स एक्सिस पे सीजन का नाम रखा है और वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ मेडल रखा है। ठीक उसी तरीके से ये एक ट्री मैप है। ट्री मैप भी एक कैटेगोरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट के नाम दिए, स्पोर्ट जैसे एथलेटिक्स हो सकता है, बेसबॉल, बॉक्सिंग, बेसबॉल तो सॉरी नहीं होगा, पर क्रिकेट दिया है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, तो एट सम इवेंट ऐसा रहा होगा, टेनिस है, टेबल टेनिस, एक्सेट्रा, अलग अलग इवेंट्स दिए हैं।
तो सबसे ज़्यादा मेडल कौन से स्पोर्ट्स में जीते गए? तो एक ट्री मैप में आप ऐसे कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको इसमें स्टाइलिंग कॉपी करनी है तो जो मैंने अभी बताया, प्रीवियस ग्राफ को कॉपी कीजिए और ऐसा स्टाइलिंग कॉपी कर लीजिए, और यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हम एक साइड में ट्री मैप बनाते हैं। तो ट्री मैप में आपके सामने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फील्ड्स आती हैं। पहले तो हम इसको कॉपी करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। ट्री एक ट्री मैप हमें बनाना है, सॉरी, तो हम ट्री मैप बदल देंगे इसको। ट्री मैप में सबसे पहले कैटेगरी आती है। कैटेगरी हमें स्पोर्ट्स को रखना है, क्योंकि हमें देखना है कि अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल का काउंट कितना है। दूसरा आपका डिटेल है। डिटेल में आप, फॉर एग्जांपल, हम मेडल का काउंट रख सकते हैं, ठीक है। तो या हम डिटेल हटा के या वैल्यू में मेडल का काउंट रख सकते हैं। तो काउंट ऑफ मेडल आ गया, और हमें ये वैल्यूज दिखानी भी है, तो यहाँ से डेटा लेवल को ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट बन जाएगा। तो यही इस डैशबोर्ड में किया गया है, और इस तरीके से आप जो भी फिल्टर उस पेज पे अप्लाई करेंगे, जब उसको आप यहाँ से चूज करेंगे, तो वो यहाँ से आपका डेटा दिखाएगा। तो ये एक सिंपल ओलंपिक डैशबोर्ड है। इसको आप ट्राई कीजिए। डेटा सेट का लिंक एटसेट्रा सब आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।